ठाकुर जी तो कहते हैं कि तुम मुझे अपना कुछ भी बनाने को तैयार हो जाओ, मैं बनने को तैयार बैठा हूँ। बेटा बना लो, भाई बना लो, दूल्हा बना लो, पत्नी बना लो, पुत्र बना लो, जो बनाना है भगवान सब बनने को तैयार। लेकिन दुर्भाग्य है जीव का कि जीव संसार के प्राणियों को तो अपना बनाना चाहता है, भगवान को अपना नहीं बनाना चाहता। यही दुर्भाग्य। और भगवान तो बनने को तैयार है महाराज। भगवान कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर बहुत अभिमान है, तुम छोटे नहीं बन सकते, तो मैं छोटा बनने को तैयार हूं, तुम ही मेरे बाप बन जाओ, मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा। अगर तुम्हारा अभिमान कहता मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, तो भगवान कहते मत झुको, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ, मैं तो तुम्हारा चेला भी बनने को तैयार हूं। विश्वामित्र जी अयोध्या में आए, राम जी को लेने के लिए लेकर के चले, तो विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको क्या बनाऊं अपना। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान तो मुझे मिल गए, लेकिन मैं इनको अपना क्या बनाऊं, इनको मैं अपना बाप बनाऊं। बोले ना ना, ये बाप नहीं बन सकते। क्यों? बोले ये तो अभी 12 वर्ष के हैं, मैं हजारों वर्ष का वृद्ध, ये मेरे बाप कैसे हो सकते। बोले तो मैं इनको अपना बेटा बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ऑलरेडी ये दशरथ जी के बेटा हैं, हमारे बेटा क्या बनेंगे, ये तो उनके पुत्र बन करके प्रकट। तब क्या बनावें? बोले हम इनके चेला बन जाएं। बोले ये भी नहीं हो सकता, ये क्षत्रिय हैं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय का शिष्य ब्राह्मण कैसे हो सकता है। वर्ण व्यवस्था के हे राम जाओ, जा करके आचमन करके आओ। सरयू के तट पर ही जा रहे थे रास्ते में, और सरयू में जाकर के राम जी ने आचमन किया, आचमन करके आए और सरयू के तट पर बैठा करके ही विश्वामित्र जी ने मंत्र दे दिया, बलाम अति बलाम चैव, बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की, मंत्र प्रदान किया और राम जी को अपना चेला बना लिया। हमारे संत जन कहते हैं देखो भगवान को कुछ तो तुम बनाओ अपना। बोले महाराज न हम चेला बनाएंगे, न गुरु बनाएंगे, न कुछ बनाएंगे, हम कोई मतलब नहीं भगवान से। तो हमारे संत कहते हैं तुम अभागे हो, तुमसे अच्छा तो रावण था जिसने कम से कम राम जी को अपना दुश्मन तो बनाया। तुमसे अच्छा वो रावण है जिसने राम जी को अपना दुश्मन तो बनाया, उसका कल्याण हो गया, उसके पूरे खानदान का उद्धार हो गया, पूरे वंश का उद्धार हो गया। ठाकुर जी को कुछ तो बनाओ, अपना मानो। ठाकुर जी तैयार बैठे हैं, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भाव। भगवान से जीव के अनेक नाते हैं, अनेक संबंध हैं। पिता तो रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति स्वाम्य आधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनोदिता। ये सब संबंध जीव के भगवान से, लेकिन कोई संबंध तो हम दृढ़ करें। महाराज भगवान ने कहा ठीक है हम बेटा बन करके आ रहे हैं। भगवान ही महाराज नाभि के यहाँ पुत्र बन करके आए मेरू देवी के गर्भ में, और समय आने पर भगवान प्रकट हुए। इनका नाम ऋषभदेव पड़ा है। बोलो श्री ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान ऋषभदेव को जैन धर्म के लोगों ने अपना आदि तीर्थंकर माना, और ऋषभदेव भगवान ने परमहंस धर्म का उपदेश किया। ऋषभदेव भगवान कोई वस्त्र धारण नहीं करते। पहले तो गृहस्थ जीवन में रहे, राजधर्म का पालन किया। इनके 100 पुत्र हुए ऋषभदेव भगवान के। 81 पुत्र कर्मकांड के विद्वान हो गए, 9 पुत्र 9 योगेश्वर हो गए, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र चमस्कर भाजन इत्यादि। और इनके 9 पुत्र अलग अलग देशों के 9 वर्षों के राजा हुए, और जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम भरत था, वो इस देश के राजा हुए। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष। लेकिन सब कुछ करने के बाद अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंप करके ऋषभदेव भगवान परमहंस धर्म का अनुसंधान करते हुए जंगल में चले गए। कोई वस्त्र धारण नहीं करते, दिगंबर रहते। जहाँ कहीं भूख लग जाए कुछ मिल जाए खा लेते, जहाँ मन करे वहीं सो जाएं, जहाँ मन करे वहीं मलमूत्र का त्याग कर लें। परमहंस ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को, अपनी प्रजा को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। ऋषभदेव भगवान का उपदेश बड़ा अद्भुत है भागवत जी में, लेकिन उस उपदेश का यही सार है। क्या सार है? ऋषभदेव भगवान कहते हैं यावन्न भक्तिर्मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगेन तावत।
ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि जब तक मुझ वासुदेव में तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी, यावन्न प्रीतिर्मयि वासुदेवे, मुझ वासुदेव में तुम्हारी जब तक प्रीति नहीं होगी, न मुच्यते देह योगेन तावत, तब तक तुम देह बंधन से मुक्त नहीं होगे। प्रश्न हुआ बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? तो ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को उपदेश करते हैं कि 2 अक्षर में बंधन है और 3 अक्षर में मुक्ति है। द्वे पदे बंधम मोक्षाय, बंधन और मुक्ति के लिए 2 पद है। पद माने शब्द। क्या पद है? बोले ममेति बध्यते जंतुर, ममेति बध्यते जंतुर, मम, ये मम जो पद है, शब्द है, यही बंधन है। हम बंधे क्यों हैं? बोले मम, मम, इसी मम के कारण बंधे। संसार की हर वस्तुओं को हम कहते हैं मम। ये घर किसका? बोले मम, मम माने मेरा। ये धन संपत्ति किसकी? बोले मम, मेरा। तो ये मम, मम जो संसार में हमारा है जगह जगह, इसी को कहते हैं ममता। ममस्य भाव, ममता, मम के भाव को ही ममता कहते हैं। तो ये ममत्व, उसी को ममत्व कहो, ममता कहो। तो मम का जो भाव है उसी का नाम ममत्व और ममता। इस कारण हम बंधे। और इससे मुक्ति का उपाय क्या? बोले दूसरा पद, न ममेति विमुच्यते नमम, नमम, ये मुक्ति का उपाय है। ये नमम ही, नमम का एक अर्थ है नमम, नमम माने मेरा नहीं। और ये नमम क्या है? बोले यही तो नमन है। हम भगवान को जो नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके पीछे यही भाव होना चाहिए, रामाय नमः। रामाय नमः का मतलब क्या है? बोले नमः मेरा नहीं है, तब किसका? बोले रामाय, भगवान का है। कृष्णाय नमः, नमः मेरा नहीं है, कृष्णाय भगवान का है। क्यों? बोले नमस्कार करते समय शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है ना। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम बकट योगाश्च एभिर योगे चतुर्थी स्यात्। व्याकरण के नियम से वहाँ चतुर्थी होती। और चतुर्थी कारक को, चतुर्थी विभक्ति को, इस कारक को क्या कहते हैं? संप्रदान। कर्ता कर्म करण और संप्रदान। तो संप्रदान का मतलब ही सम्यक प्रदान। हमने सब कुछ भगवान को प्रदान कर दिया। रामाय नमः, न माने नहीं, म माने मेरा, मेरा नहीं है। यही चिंतन मंत्र के पीछे। मंत्र को तो हम जपते हैं, यही मंत्रार्थ है। मंत्र तो गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाता है, लेकिन मंत्रार्थ समझने में जिंदगी बीत जाती। हमारे यहाँ सिद्धांत है, जब शिष्य कई लाख जप कर ले मंत्र का, तब समय पा करके उसको मंत्रार्थ का उपदेश करना चाहिए। उसके अंदर पात्रता आ जाए तो मंत्रार्थ का उपदेश करना। और मंत्रार्थ का मूल विषय केवल इतना है कि जब मंत्र का जप करें तो हम चिंतन करें, यही भगवान का कोई भी मंत्र जपोगे तो उसमें नमः शब्द आएगा, नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय इत्यादि। तो भाव क्या है? बोले नारायणाय, सब कुछ भगवान का है, नमः मेरा कुछ नहीं है। संपत्ति सब रघुपति कहे आही, सब कुछ भगवान का। और हम कौन हैं? बोले मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं अपने परिवार के सहित भगवान का सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी, सब कुछ भगवान का, मैं तो उनका दास हूँ। ये भाव, यही मंत्रार्थ है, इसका चिंतन होना चाहिए। महाराज ऋषभदेव भगवान ने भी यही कहा, न ममेति विमुच्यते। ये नमम का भाव जो है, यही मुक्ति।